दोस्तों, हम सब इस बात से बिल्कुल अनजान नहीं हैं कि हाल ही में कितनी जगह पर जलजले आ चुके हैं और इन चीज़ों को देखकर सभी मुसलमानों के मुंह से एक ही बात निकलती होगी, ये अल्लाह का अजाब है, जो कि सच है। लेकिन हम ये भी नहीं अनदेखा कर सकते कि अल्लाह पाक नाराज़ है और उनकी नाराज़गी हम तक भी आ सकती है। इसीलिए जितना हो सके अल्लाह की राह पर चलें, नमाज पढ़ें, लोगों के लिए दुआएं करें, उनकी हिफाजत की दुआएं करें और अल्लाह पाक से अपने और दूसरे मुसलमान बंदों की तरफ से माफ़ी मांगें। दोस्तों, आज जो सच्चा वाक़या हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये सब देखकर आप भी रो पड़ोगे और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। मगर आपको ये सब जानने और देखने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल नहीं देखा तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा। दोस्तों, इसीलिए अपनी लाइफ के 10 मिनट आप निकाल कर इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ये वाक़या हिंदुस्तान की छोटी सी बस्ती में रहने वाली एक औरत का है। उसका नाम कल्पना था। वो अपने नाम की तरह बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी और उसके साथ साथ एक खुश मिजाज और दिलकश शख्सियत रखती थी। उसे लोगों को अपना दरविदा बनाना आता था। वो अपने इस काम में माहिर थी। दोस्तों, एक दिन कल्पना ने सुना कि बस्ती के पास पहाड़ी में एक खूबसूरत हिरनी रहती है। वो उसकी खूबसूरती को देखने की ख्वाहिश रखती थी, लिहाजा उसने उस जगह जाने का इरादा किया जहां हिरनी रहती थी। कल्पना को खूबसूरत चीज़ों को कैद करने का बड़ा ही शौक था। लोगों को तो यही लगता था कि कल्पना को शौक है, लेकिन इसके पीछे असल हकीकत क्या थी वो कोई भी नहीं जानता था। उसने अपने पास बहुत सारी हज़ारों चीज़ें कैद कर रखी थी, जिनमें हर तरह का खूबसूरत परिंदा और जानवर शामिल थे। दोस्तों, हिरनी बहुत खूबसूरत और नायाब थी। उसकी आंखों की रोशनी को देखकर हर कोई हैरान हो जाता था। हिरनी का रंग गहरा भूरा था और उसके मुंधे पर सफ़ेदी चढ़ी हुई थी। लोग इस हिरनी को देखने के लिए बस्ती की तरफ सफ़र करते और उसकी खूबसूरती को देखकर उनके दिल बहक जाते कि काश वो इस हिरनी को अपने साथ ले जा सकते, लेकिन वो इसको कैद नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, जब कल्पना ने इस हिरनी को देखा तो उसे भी ये हिरनी भा गई। उसने अपने दिल में फैसला किया कि वो इसे अपने पास ज़रूर कैद करके रखेगी। कल्पना सारा दिन वहीं रही और उसने इंतज़ार किया कि लोग इधर उधर हो जाएं ताकि वो इस हिरनी को पकड़कर अपने साथ ले जा सके। शाम तक लोगों की भीड़ लगी रही और कल्पना को वक्त ना मिला। दोस्तों, जैसे ही शाम का अंधेरा छाने लगा, लोगों की भीड़ भी कम पड़ गई। कल्पना के लिए इससे ज़्यादा अच्छा मौका और कोई नहीं था। उसने मौके का फ़ायदा उठाया और हिरनी को पकड़कर अपने घर ले आई। उसने इस हिरनी को अपने पास कैद कर लिया। रात को कल्पना जब अपने बिस्तर पर लेटने लगी तो उसने देखा कि हिरनी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है और अपने मुंह से तरह तरह की आवाज़ें निकाल रही है। हिरनी की आवाज़ें कल्पना को खौफ में मुब्तला कर रही थी। कल्पना का घर बस्ती के आखिर में था और उसने अपने घर में तहखाना बनवाया हुआ था, जहां से इन जानवरों की आवाज़ें बाहर नहीं जा सकती थी, सिर्फ कल्पना के घर के अंदर तक ही रहती थी। उसने सोचा कि वो एक बार जाकर हिरनी को देखाए। कल्पना जब अपने तहखाने में पहुंची तो उसने देखा कि हिरनी बंधी हुई थी। उसको कोई भी मसला नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत चीखो पुकार कर रही थी। कल्पना ने उसकी खूबसूरत सुनहरी आंखों को देखा, जिनमें उसे आंसू झिलमिलाते हुए नजर आए, लेकिन कल्पना को उसकी पुकार और आंसुओं से कोई सारोकार ना था। वो चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। दोस्तों, अगले दिन कल्पना अपने काम काज से मसरूफ़ रही और सारा दिन हिरनी ने भी उसे परेशान नहीं किया। मगर जैसे ही रात का वक्त हुआ, हिरनी ने फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और तरह तरह की आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। अब कल्पना को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि सारा दिन ये हिरनी ठीक ठाक होती है और जैसे ही रात का वक्त होता है तो सोना हराम कर देती है। कल्पना अभी तक नहीं जान पा रही थी कि आखिर ये क्या मामला है। इसे हिरनी को रात के वक्त ही क्यों अजीबोगरीब चीखना चिल्लाना याद आ जाता था और फिर कुछ देर के बाद आवाज़ें आना बंद हो गई। तीसरी रात कल्पना ने देखा कि आज हिरनी की आवाज़ नहीं आ रही। पहले तो वो बहुत खुश हुई और इसके बाद उसके अंदर तेजसू उभरा कि वो जाकर उसको देखे कि आखिर क्या हुआ कि वो आज चीख नहीं रही।
जब उसने दोस्तों तहखाने की सीढ़ियों पर कदम धरा तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके कदमों तले जमीन निकल गई। उसे अभी तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। कल्पना की हालत खराब होने लगी। अभी तक इस बात पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो बार बार अपनी आंखों को मल रही थी, बार बार अपनी आंखों को खोलती बंद करती कि शायद ये कोई ख्वाब हो। लेकिन वो कोई ख्वाब के जेरे असर नहीं थी। वो हकीकत में उसके सामने था कि जिस हिरनी को अपने साथ लेकर आई, उसे अपनी कैद में रखा, वो हिरनी अब उसके तहखाने में मौजूद ही नहीं थी। और ये बात उसके सर पर आसमान गिराने के मुतारदिफ थी, क्योंकि तहखाने में और दूसरा कोई रास्ता ना था जहाँ से कोई भी बाहर आ जा सके। उसे बहुत अच्छे से याद था कि सोने से पहले वो ये दरवाज़ा बंद करके गई थी। तो फिर ये कैसे मुमकिन था कि वो हिरनी इस तहखाने से बाहर निकल जाती। कल्पना का सर दर्द से फटने लगा। इसी हालत में वो तहखाने से बाहर निकल आई। उसने हर जगह देख लिया था, सब दरवाजे बंद थे, लेकिन हिरनी कहीं नहीं थी। और फिर कल्पना थक हार कर अपने बिस्तर में आ गई। सोच सोच कर उसका दिमाग फट रहा था कि उसने हर रास्ता चेक कर लिया था, हर दरवाज़ा बंद था, और फिर भी हिरनी गायब थी। ये कोई करिश्मा ही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। अगली सुबह जब वो दुखते सर के साथ अपने बिस्तर से उठी तो उसने जल्दी से कदम अपने जानवरों की तरफ उठाए। तहखाने में उतरते ही एक बार फिर उसे हैरत ने आ घेरा। उस वक्त वो वाकई पागल होने वाली थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसकी आंखों का धोखा है। उस हिरनी की खूबसूरती ने उसकी आंखों को चुंधिया दिया था। इसी वजह से अब वो दोबारा से इस हिरनी को अपनी जगह पर खड़ी देख रही थी। वो हिरनी के करीब गई और उसने उसको हाथ लगा कर देखा तो वो उसका ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी, और वो हिरनी सही सलामत वहीं खड़ी थी। कल्पना ने अजीबोगरीब हिरनी के बारे में खोज निकालने का सोचा। अब कल्पना को रात होने का इंतजार था। दोस्तों, जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, कल्पना का तेज सूझ बढ़ता ही जा रहा था। आखिर उसने कदम धीरे धीरे अपने तहखाने की तरफ बढ़ाने शुरू किए कि उसे आज भी हिरनी की कोई चीखों पुकार सुनाई नहीं दे रही थी। जब वो तहखाने के अंदर गई तो अब उसे यकीन हो गया कि यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि हिरनी वहाँ मौजूद ही नहीं थी और सारे के सारे जानवर वैसे ही बंधे हुए थे। वो हिरनी को कोई और ही मखलूक समझ रही थी। अब कल्पना को सुबह तक का इंतजार था कि वो हिरनी वापस आती है या नहीं, और वो रात के वक्त गायब क्यों हो जाती है और दिन के वक्त वापस क्यों लौट आती है। ये सवाल दोस्तों उसके जहन में गड़बड़ हो रहे थे और ये सब बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। अब कल्पना ने ये मंसूबा बनाया कि अब जैसे ही हिरनी वापस लौटेगी वो इस हिरनी का पीछा करेगी। अगले दिन उसने देखा तो हिरनी दोबारा अपनी जगह पर मौजूद थी। दोस्तों, कल्पना आज शाम को ही तहखाने में छिपकर बैठ गई थी और तहखाने के दरवाजे बंद कर चुकी थी। उसने देखा कि जैसे ही शाम का अंधेरा छाया तो हिरनी की जंजीर खुद ब खुद खुल गई और हिरनी चलती हुई तहखाने के दरवाजे के पास आई तो वो दरवाज़ा भी खुद ब खुद खुल गया और हिरनी तहखाने से बाहर निकल गई। कल्पना के पांव वहीं जम गए, लेकिन कल्पना ने खुद को संभाला और हिरनी के पीछे चलना शुरू कर दिया। दोस्तों, कल्पना ने देखा कि जिस पहाड़ की गार से वो एक रात हिरनी को लेकर आई थी, उसी के दामन में एक बुजुर्ग जान नमाज बिछाए इबादत में मशरूफ़ है और उसके थोड़ी ही दूर हिरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। हिरनी ने बच्चों को दूध पिलाने के बाद वहीं छोड़ा और उस बुजुर्ग की तरफ देखा और उन्हीं कदमों से वापस चलने लगी। कल्पना ने जब ये सारा माजरा देखा तो बड़ी हैरान हुई। धीरे धीरे से चलती हुई उस बुजुर्ग के पास आई और उनसे पूछा कि ये हिरनी का क्या माजरा है। उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम वही हो ना जो जानवरों को कैद कर लेती हो। तो कल्पना ने कहा कि हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन मुझे इसका माजरा बताओ कि कैसे खुद ब खुद दरवाजे खुल जाते हैं और ये हिरनी यहाँ कैसे पहुँचती है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए कि कहीं इन बेजुबान जानवरों की आह तुम्हें ना लग जाए। मैं जानवरों की ज़बान समझता हूँ और जब तुम इसको यहाँ से लेकर जा रही थी तो इसने मुझसे फरियाद की थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे इनको दूध पिलाना है। अब ये औरत मेरी मालकिन बन चुकी है, लेकिन तुम अपने मालिक से फरियाद करो कि मेरे बच्चों को दूध पिलाने की मोहलत दिया करें, इसके बाद मैं वापस लौट जाया करूँगी। तो मैंने पूरी रात खुदा से गिड़गिड़ा कर इस हिरनी के लिए फरियाद की और मेरे अल्लाह ताला ने करिश्माती तौर पर इस हिरनी की मदद की।
ये बात सुनते ही औरत उस बुजुर्ग के कदमों में गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मैं भी उस खुदा पर ईमान लाना चाहती हूँ जो इतना रहीम है, जो जानवरों पर भी रहम करता है, और एक मैं हूँ जो इतनी बेरहम हूँ कि जानवरों को इस वजह से कैद कर लेती हूँ कि ये मुझसे ज़्यादा खूबसूरत क्यों है और इनकी खूबसूरती से बहुत हार खाती थी। इसी वजह से मैं इन पर जुल्म करती थी, लेकिन उस रब ने मेरा पर्दा रखा और मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं किया। अगर लोगों को पता चल जाता मेरे हसद का तो वो मुझे नहीं रहने देते। दोस्तों, उसके बाद उस बुजुर्ग ने उस औरत को कलमा पढ़ाया और उसके सीने को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया, और फिर उस औरत ने उन तमाम जानवरों को आज़ाद कर दिया और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। प्यारे दोस्तों, जो लोग जानबूझकर गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं, क्या उन्होंने कभी सोचा है कि आखिरत में क़यामत वाले दिन अल्लाह उनसे कैसे हिसाब लेगा? क़यामत के रोज़ सूरज 1 मील के फासले पर होगा और उसकी गर्मी में भी इजाफा कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से लोगों की खोपड़ियों में दिमाग इस तरह उबल रहा होगा जिस तरह हड्डियां जोश मारती हैं। लोग अपने गुनाहों के बेकदर पसीने में डूबे हुए होंगे, बाज टखनों तक, बाज पिंडलियों तक, बाज कमर तक और बाज के मुंहों में लगाम की तरह होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये वाक्य कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही नए वाक्य के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।